सभी का आज के अपने फेवरेट शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है सुंदर रविवार का दिन, जिस दिन हर आत्मा करना चाहती थोड़ा आराम, क्योंकि पूरे हफ्ते होती है बिजी। तो राम के साथ, निराकार राम के साथ बिताना चाहती सारा वक्त और मन को भी देती है आराम। तन का आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ मन को भी आराम मिलता है, क्योंकि यादों में सिर्फ और सिर्फ एक निराकार राम ही यानी शिव बाबा ही होता है। तो आपने भी आज पूरा आराम किया होगा और आराम करने के बाद फिर एक बार आए हैं हमारे साथ खेल खेलने के लिए, जीतने के लिए ताश। तो चलिए, ताश आपको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हम जरूर करेंगे कल की मुरली को भी रिवाइज, जिसमें बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया था कि सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज सुनने। साथ ही साथ बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते बहुत संभल कर चलना है। क्योंकि जो हमारी गतमत है वो सबसे न्यारी है और ये ज्ञान भी बड़ा गुप्त है, इसलिए विशाल बुद्धि बनकर सबसे तोड़ निभाना है। भले अंदर में समझना है हम आत्मा भाई एक पिता की संतान है, लेकिन मुख से किसी को ऐसा कुछ कहना नहीं है जिससे सामने वाले भाई बहन हमारे मूंछ उठे। इसलिए इस बात का बहुत अटेंशन रखना है, घर गृहस्थ में रहते युक्त चलना है। साथ ही साथ बाबा कहते कयामत का समय है, जब स्थापना हो रही है सत्यों की, तो क्यों ना पवित्र जरूर बने। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र बनना है। साथ ही साथ बाप और बाप के कार्य में कभी भी संशय नहीं उठाना है। बाबा ने एक शिक्षा और दी, मनमत परमत को समाप्त करो और श्रीमत पर चलोगे तो पद्मों की कमाई जमा करके पद्मा पदम भाग्यवान बन जाओगे। श्रीमत पर चलना है, मनमत और परमत जरा सा भी मिक्स ना हो, इसका ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। साथ ही साथ बाबा ने कहा मन में सर्व के लिए कल्याण की भावना बनी रहे, उसी को ही विश्व कल्याणकारी आत्मा कहते हैं। वही विश्व कल्याणी आत्मा का कर्तव्य भी है। तो हम सभी कौन हैं? विश्व कल्याणकारी। 1 घंटा 2 घंटा सकाश देकर योग लगाने वाले नहीं, बल्कि निरंतर हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना रखने वाले विश्व कल्याणकारी आत्मा है। और कल की मुरली से तो हमने गहरी शिक्षाएं ले ली। अब बढ़ चलते हैं आगे और आपके सामने रखेंगे आज की अव्यक्त वाणी में से 10 सवाल, जिन 10 सवालों का देकर बिल्कुल सही जवाब आप बन जाएंगे ताजधारी। तो आज की मुरली की अव्यक्त मुरली की रिवाइज डेट थी 19/3/88, जिसका टाइटल हम बता देते हैं, याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। नवीनता रमणीकता कैसे लाई जाए याद में, बाबा ने इस विषय में आज मुरली सुनाई है। तो हम उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही ध्यान से अटेंशन के साथ पूरी मुरली का अध्ययन करा होगा, सुनी होगी, उसके ऊपर विचार सागर मंथन भी किया होगा और बिल्कुल तैयार होंगे अब 10 सवालों का सही जवाब देकर ताजधारी बनने के लिए। तो चलिए रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न पेश हुआ है आज। विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता किसको देख रहे? 4 ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी आत्मा, ऑप्शन डी मस्तक मणियों। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन ए बच्चों। तो बहुत बहुत बधाई हो। पहले प्रश्न का दे दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो हिम्मत भी आ गई, कॉन्फिडेंस भी और आ गया। साथ ही साथ आप जो है 10 पॉइंट्स भी जीत चुके हैं। तो बधाई हो। चलिए अब इन्हीं बधाइयों के साथ बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं आज का दूसरा प्रश्न है, चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन क्या ही सिद्धि का साधन है? 4 ऑप्शन है भक्ति, ऑप्शन बी याद, ऑप्शन सी पवित्रता, ऑप्शन डी योग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बताते हैं सही जवाब ऑप्शन सी पवित्रता। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को दिल की बधाइयाँ, दुआएं कि आप सभी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब और फिर एक बार जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए मुबारकें तो ले ली, भरते हैं ज्ञान रत्नों से झोलियों को। बाबा कहते स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति है। तो बनना क्या है हमें? कर्मयोगी। कर्मयोगी कौन? अर्थात जिसकी ABCDE के ही संकल्प हो। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन यानी सर संबंध और D से ड्रामा। बस यही 4 संकल्प कर्म करते हुए भी रहे तो वो आत्मा होती है कर्मयोगी। तो बिल्कुल अगर कर्मयोगी का अनुभव होता है तो उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। तो बाबा की मुरली से गहरी शिक्षाएं तो ले ली, बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के क्या बन सकते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ई साधन, ऑप्शन बी निमित्त, ऑप्शन सी मार्गदर्शक, ऑप्शन डी लाइक एंड जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बता दें सही जवाब ऑप्शन बी निमित्त। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकें दिया है बिल्कुल सही जवाब। तीसरे प्रश्न का दिया सही जवाब। चलते हैं आगे, रखते चौथा प्रश्न। प्रश्न है अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से किस में आ जाते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए देहाभिमान, ऑप्शन बी साकार, ऑप्शन सी नाम रूप, ऑप्शन डी साधारण स्थिति एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथा प्रश्न, 4 ऑप्शंस, बताइए सही जवाब और ले जाइए फिर एक बार 10 पॉइंट्स। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन डी साधारण स्थिति। तो अगर हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को छोड़ के साधारण स्थिति में आ जाते हैं तो क्या होता है? हम अपसेट हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें बहुत चेतावनी दी है, सदा निरंतर बाप की याद में रहो, कभी भी स्वमान की सीट को नहीं छोड़ो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, मुबारकें जी, बहुत बहुत मुबारक हो। दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स और भरपूर हो गए हैं आप। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बहुत सारे ले लें आप, ले लीजिए ज्ञान रत्नों को भी। बाबा कहते बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी स्वतः ही अनुभव होती है। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती। एक स्थान पर बैठ भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। बाबा ने हमें फिर एक बार शिक्षा दी, हमें बेहद की स्थिति में स्थित होकर बेहद के सेवाधारी बनना है। जब बेहद के सेवाधारी बनते हैं तो आत्माओं की दुआओं से भी खुशी और शक्ति का अनुभव होता है। साथ ही साथ बेहद का बाप बेहद का अधिकारी भी बनाता है और राज्य भाग्य भी स्वतः ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के कार्यों में बने मददगार बेहद की सेवा अवश्य करें। साथ ही साथ अब बढ़ चलते आगे, रखते 5वां प्रश्न। प्रश्न है जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो क्या होगी होगा लेकिन शक्ति नहीं होगी। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पोजीशन, ऑप्शन बी खुशी, ऑप्शन सी अधिकार, ऑप्शन डी प्रेम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, टाइम सब। बता दें सही जवाब ऑप्शन बी खुशी।
तो फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिल की दुआएं, मुबारकें आप सभी को, क्योंकि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। और अगर लगातार 5 प्रश्नों का सही जवाब देकर कमाल किया है तो 50 गुना बधाइयाँ, क्योंकि 50 पॉइंट्स आपके पास है। तो मुबारक हो। अब करिए वरदान का अनुभव, फील करिए स्वयं भगवान का वरदानी हाथ सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भवा। तो वरदान का तो अनुभव किया, उस वरदान के विस्तार को समझते हैं। बाबा ने बताया, जब कर्म भोग का जोर होता, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। गहरी बात बाबा ने कही है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने की शक्ति कब आएगी? जब हमारा बहुत गहरा अभ्यास होगा देह से डिटैच्ड रहने का। जब बहुत काल का अभ्यास होगा तब हम इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो मुरली से गहरी शिक्षा और वरदान का अनुभव करते हुए चलते हैं आगे, रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न है, नेचुरल अभ्यास हो जाए तभी विधि विधाता व सिद्धिदाता बन किसकी आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए विश्व, ऑप्शन बी साकार, ऑप्शन सी देह अभिमानी, ऑप्शन डी आत्माभिमानी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए 6वां प्रश्न पेश हुआ है हमारे सामने, हमारे सम्मुख है प्रश्न। आपको बस बताना है उसका सही जवाब, बहुत ही ध्यान से। थैंक्स अप। सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व। तो फिर एक बार बधाइयों की पात्र आत्माओं को ढेरों ढेर मुबारकें हैं जी, हमारी तरफ से गहरी मुबारकें, क्योंकि दिया है बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ चलते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है, मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सबसे बड़ा तीर्थ, ऑप्शन बी ब्राह्मणों का घर, ऑप्शन सी विश्व का स्टेज, ऑप्शन डी बाप दादा का स्टेज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। फिर एक बार इशारा दिया है वक्त ने, टाइम्स अप। चलिए बताते हैं सही जवाब। ऑप्शन सी विश्व का स्टेज। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है बल्कि विश्व का स्टेज है। तो फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, ढेरों ढेर मुबारकें आप सभी को, क्योंकि दिया है 7वें प्रश्न का भी सही जवाब। 10 पॉइंट से भरपूर हैं आप, और अगर ऐसे करते करते 70 पॉइंट्स आप जमा कर चुके हैं तो बस एक प्रश्न की दूरी रह गई है ताजधारी बनने के लिए। तो चलिए रखते हैं आज का 8वां प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना, और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, और कौन भी है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ऑप्शन सी बच्चे, ऑप्शन डी मम्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा प्रश्न, प्यारा सा सवाल आया है, बताइए सही जवाब। वक्त ने तो दे दिया इशारा कि वक्त के पास और वक्त नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चे। तो फिर एक बार आप सभी को ढेरों ढेर मुबारकें, दिया है बिल्कुल सही जवाब, और फिर एक बार 10 पॉइंट्स जीत गए हैं आप। और अगर लगातार 8 प्रश्नों का दिया था सही जवाब और 80 पॉइंट से संपन्न हैं आप, तो डबल मुबारक हो, क्योंकि आप बन चुके हैं सिल्वर क्राउन के हकदार। तो बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों ढेर मुबारकें। चलते हैं आगे, अब याद करते हैं मुरली को। बाबा कहते, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है।
सर्व का मान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निर्माण चित्त बनना पड़ेगा, क्योंकि निर्माणता ही महानता की निशानी है। तो बहुत गहरी शिक्षाएं। अब चलते हैं आगे, रखते हैं आज का 9वां प्रश्न। प्रश्न है तो डैश आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सिद्धि स्वरूप, ऑप्शन बी पोजीशन वाली, ऑप्शन सी वरदाता, ऑप्शन डी कर्मयोगी। एंड जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन डी कर्मयोगी। ऑप्शन डी कर्मयोगी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ आप सभी को। दिया है बिल्कुल सही जवाब, फिर एक बार जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और अगर 80 पॉइंट्स है आपके पास और इस प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब, 90 पॉइंट से संपन्न है, तो गोल्डन क्राउन ले जाइए अपने साथ। बधाई हो, बधाई हो। बधाइयाँ तो ले लिया, अब रख देते आज का अंतिम प्रश्न, करते हैं इंतजार खत्म। एक आखिरी मौका आपके पास है, तो देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। प्रश्न है सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता किसकी निशानी है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन निर्माणता, ऑप्शन बी महानता, ऑप्शन सी दुआ, ऑप्शन डी विजय। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए सही जवाब। अंतिम प्रश्न आ चुका है आपके पास, बताना है जिसका बिल्कुल सही जवाब। टाइम्स अप। बताते हैं सही जवाब ऑप्शन बी महानता। तो फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि दिया है बिल्कुल सही जवाब। फिर एक बार जीत चुके हैं आप और बन चुके हैं ताजधारी दिल तक नशीन आत्माएं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और जी मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ हमारी तरफ से आप सभी के लिए। और ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाली मिठाइयाँ भी हम लाए हैं आपके लिए। दिल खुश मिठाई खाइए और दिल को रखिए खुश और खुशियाँ बांटते रहिए। अब चलते हैं डायमंड हॉल बाबा से वरदान लेने के लिए। सभी उठ चले बाबा के प्यारे से डायमंड हॉल मधुबन में। शांतिवन कॉम्प्लेक्स में स्थित डायमंड हॉल में पहुंच गए हैं सभी रूहानी कमांडोज। फील करें बाबा की शक्तिशाली दृष्टि आप सभी पर पड़ रही है। सर्व शक्तियों से आप सभी आत्माएं संपन्न हो रही हैं। स्वयं को माया जीत, विकर्मा जीत आत्मा अनुभव कर रही है। क्या पावरफुल स्थिति का अनुभव है ये। गजब का एहसास हो रहा है। सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माएं, रूहानी कमांडोस, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अब बन चुकी है ताजधारी भी। फील करें बाबा ने हर एक के सिर पर ताज रखा है और दिल से दुआएं दी, आप सभी को मुबारक दी। कह रहे हैं वाह मेरे मीठे लाडले बच्चे, वाह कमाल कर दिया। विश्व का उद्धार करने वाले मेरे बच्चे, कमाल करने वाले, वाह मेरे मीठे बच्चे, वाह। बाबा की दुआएं, वरदान, आशीर्वाद ले लिया है आप सभी ने और भरपूर हो गए हैं फिर एक बार दुआओं से, आशीर्वादों से, वरदानों से। तो बहुत बहुत आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी को फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ कि आपने किया है बिल्कुल सही जवाब देकर कमाल और बन चुके हैं ताजधारी। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में, जिसे देखना ना भूलेगा, हमारे साथ जुड़ना ना भूलेगा। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और यूं ही मुस्कुराते रहिएगा और गुनगुनाते रहिएगा बाबा और अपनी महिमा को। अच्छा फिर मिलेंगे। गुड नाइट, गुड बाय, टेक